हेलो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे एक के बाद अपनी तरफ से भाई साहब बहुत अच्छी अच्छी खबर दे रहा है और ऐसा लग रहा है इस साल जिस बच्चे ने भी मेहनत कर ली उसका 100% सिलेक्शन है। तो गाइस अगर अभी की बात करें तो अभी का जो अपडेट है वो कल नोटिस आया था, बट उसमें एक नोटिस आज आया जिसके अंदर कुछ अपडेट होकर चीजें बताई गई हैं कि वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो रेलवे बिग अपडेट हजारों भर्तियां, तो जो अभी नोटिस आया उस नोटिस से पहले एक ये नोटिस जो कि बहुत समय पहले आया था रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस नोटिस में बताया गया था कि मेरे भाई 2,36,000 के करीब टोटल वैकेंसी जो है खाली है रेलवे की तरफ से, जो टोटल वैकेंट पोस्ट होती है उसके बारे में बताया था। परंतु अभी अगर हम बात करें तो अभी ना कुछ लोगों ने इस तरह से वीडियो बनाई है, इस डाटा को दिखाया गया है आपको कि ये वो डाटा है कि भाई ऐसे की ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड में सीनियर क्लर्क, जिसमें ये सारी वैकेंसी और टोटल वैकेंसी 24,000 आपकी आने वाली है। इस तरह से ग्रुप डी में बताया गया और कुछ लोग आपको बता रहे हैं एनटीपीसी में ऐसे ऐसे करके ये सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। इन सबको ना ढंग से मैं बताऊंगा, बिल्कुल तरीके से बताऊंगा, जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको क्लियरिटी मिलेगी टोटल वैकेंसी सच में आने कितने वाली हैं, वैकेंसी आएंगी कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कब आपका एग्जाम होने वाला, हर चीज पर बात करेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना है। अब मैं आता हूँ पूरा जो नोटिस था उसमें क्या कहा गया, फिर उसके बाद क्या क्या उसमें अपडेट है और कैसे लोग आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि ये वैकेंसी है जो आपकी आई है और इतनी वैकेंसी आने वाली है कि 24,000 वैकेंसी ग्रुप डी में आएंगी और एक ये 10,000 आपके एनटीपीसी में आएंगी। इन सब पे बात करते हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले पहला नोटिस क्या था। तो गाइस सबसे पहला जो नोटिस आपका ये है, इस नोटिस में क्या बताया गया है, आ जाइए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, लीजिए। तो पहले नोटिस में आपको यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने कहा फिलिंग अप ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ऑन जोनल रेलवे थ्रू आरआरबी। ग्रुप सी की जितनी पोस्ट है उनकी आपके यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे, कब से भरे जाएंगे इसके बारे में बताया गया है। ग्रुप सी की अगर बात करें शायद ये ग्रुप डी को भी ग्रुप सी में ही रख देंगे क्योंकि उससे वो लेवल 1 कहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले नोटिस भी आया था कि ग्रुप डी को ग्रुप सी ही लिया जाएगा। एनुअल कैलेंडर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस ग्रुप सी, इसको थोड़ा सा पढ़ा करते हैं जिससे आप साफ साफ इसे देख पाओगे। ग्रुप सी पोस्ट है अप्रूव्ड बाय बोर्ड हैज ऑलरेडी been published on Railway Recruitment Board website. Accordingly, CN for recruitment of ALP and technician have also been published on 19/1/2024 and 8/3/2024। पहली लाइन में तो मोटा ये बता रखा है कि भाई जो ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी तो हम निकाल चुके हैं और सही है भाई, फॉर्म तो निकाल चुके हैं। वो ALP के इस समय निकाले थे और टेक्नीशियन के अब से निकाले थे। अब हम निकालने वाले किसके फॉर्म, हम निकालने वाले मेरे प्यारे बच्चों, अब निकालने वाले एनटीपीसी ग्रेजुएट फॉर लेवल 4, 5, 6, इसके अलग से निकलेंगे। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट फॉर लेवल 2 एंड 3 इसके अलग से निकलेंगे। और इन दोनों को जो मेरे भाई जो जोन आरआरबी अहमदाबाद जो जोन है इन दोनों को कंडक्ट कराएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक ही संस्था पे सारा बोझ नहीं दे सकते, अलग अलग संस्थाओं पे बांट देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ जाते हैं पैरामेडिकल कैटेगरी वाले को आरआरबी पटना को दिया गया, भाई तुम संभालो लेवल 1 जो हम ग्रुप डी कहते हैं, जिसकी बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। लेवल 1 जिसे ग्रुप डी कहते हैं, इसको मेरे भाई आरआरबी भोपाल संभालेगा और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी को इसको आरआरबी गुवाहाटी। अब मुद्दा आता है मेरे भाई कि कैसे कैसे और कब से मेरे भाई फॉर्म निकलेंगे और कब कब इनके एग्जाम होंगे, तो वो देख लेते हैं। फिर उसका टोटल जो पोस्ट है, वैकेंसी, कुल पद कितने, उन पे बात करेंगे। तो पहली बात तो कौन कंडक्ट कराएगा, बात क्लियर हो गई होगी, वीडियो पिछले देख लेना नहीं क्लियर हुई है तो। अब उसके बाद ये बात की वैकेंसीज कितनी है, साथ में उसके अलावा मेरे भाई कब से फॉर्म निकलेंगे, ये सारी चीजों पर बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 4, 5 एंड 6 वैकेंसीज असेसमेंट अप टू 30/6/2024 यानी अप्रैल मई 2024, मई जून 2024, जून में मैक्सिमम ये मान लीजिए आप असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS, यानी कि वैकेंसीज का कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा कुछ, अब मतलब मोटा 30/6/2024 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में ही सब कुछ आपको पता लगने वाला है मोटा जो एक्चुअल है कि वैकेंसी कितनी रहेगी। और जो प्रॉपर इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वह भी आपको इसी टाइम पता लगने वाला है। किसका, ये लेवल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 4, 5 एंड 6 और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 एंड 3, जूनियर इंजीनियर, CMS एंड CMA, इन सभी का, इन तीनों का आपको जून के अंदर प्रॉपर पता लग जाएगा तीनों का कि मेरे भाई कितनी वैकेंसीज हैं, कब मेरे भाई, मतलब कि आपका फॉर्म तो मेरे जून में निकल जाएगा। जून के बाद आपका जो एग्जाम होना है वो तो आपको एक नोटिस पहले आ चुका है कि कहीं ना कहीं आपका जो एग्जाम है दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, एक नोटिस पहले आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ लेवल 1 यानी ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज की, तो इसके लिए इन्होंने सितंबर तक पहुंचाई है कहानी कि सितंबर तक कहीं ना कहीं, अगस्त सितंबर तक आपका इसका वो आ जाएगा, मतलब कि वैकेंसीज वगैरह सारा का सारा एक ड्राफ्ट आ जाएगा जो पूरा बनता है। तो यहाँ पे सितंबर और अगस्त तक इन्होंने इस चीज को खींचा हुआ है। तो आप समझ सकते हो ALP का निकला, ALP के बाद आपका टेक्नीशियन निकल चुका है, अब RPF का निकलेगा 15 अप्रैल को, अप्रैल, मई, जून,
जब तक उसके फॉर्म भरे जाएंगे सीधा सीधा आपका एनटीपीसी का निकल जाएगा। जून के बाद जुलाई तक आप फॉर्म भरोगे, फिर अगस्त सितंबर में आपका लेवल 1 ग्रुप डी का निकल जाएगा। यानी हर महीने कहीं ना कहीं आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अब मुद्दा आता है सर हर महीने वैकेंसीज देखने को मिलेंगी तो कितनी कितनी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजों पर एक बार बता दीजिए। तो आपको पता है ये वाला एक डाटा है, कुछ लोग दिखा रहे हैं कि बच्चों इतनी इतनी वैकेंसी निकलने वाली है। बच्चों इतनी वैकेंसी निकलने वाली है, पर ध्यान से सुनिए, ये पिछले साल पिछली बार वाली जो वैकेंसी है जो 2019 में निकली थी ग्रुप डी की, और ये एनटीपीसी वाली है, उसकी बात की गई है, ना कि ये नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसकी डेट चेंज कर दी है और आपको बता रहे हैं ये टोटल वैकेंसीज ये आने वाली है और आपको गुमराह किया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि वैकेंसीज का पता लगेगा, परंतु वैकेंसीज का अभी पता नहीं लगेगा। वैकेंसीज का जब प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगी, जो कि इन्होंने कहा जून में आएगी या फिर जून से एक महीने पहले भी आ सकती है, वो इन्होंने टाइम पीरियड दे रखा है बीच का, एक महीने का गैप, की प्रॉपर नहीं है कि जून में आएगी, उससे पहले भी आ सकती है। तब जाकर आपको प्रॉपर पता लगेगा कि टोटल वैकेंसीज कितनी है और कैसे कैसे चीजें रहने वाली हैं। और कहीं ना कहीं अगर वैकेंसीज की बात करें, जिस तरह से डाटा है 2 लाख पद खाली हैं, पर 2 लाख पद इस बार वो एक साथ नहीं देने वाले, वो 4-5 साल में बांट के देंगे उन 2 लाख पदों को। तो कहीं ना कहीं अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपकी जो वैकेंसी मैं बता रहा हूं तो 5,000 से लेकर 10,000 तक का डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर ये चल रहे हैं। चाहे एएलपी देख लो, चाहे टेक्नीशियन देख लो, चाहे आपका आरपीएफ देख लो, सभी की 5, 6, 9,000 के करीब वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। यानी कि आप कह सकते हो 5 से लेकर 10,000 के या 15,000 के बीच में। ग्रुप डी की शायद ज्यादा निकाल दी जाए, ग्रुप डी की पोस्ट बहुत सारी होती है, ग्रुप डी में शायद 15,000 भी वैकेंसी निकाली जा सकती है। तो इतना मुझे मोटा लगता है ग्रुप डी की 15,000 भी आ सकती है और एनटीपीसी की 5,000, 6, 7, 8,000 आ सकती है। पर जरूरी चीज ये है कि हर साल आएंगी तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे और आपको एक रिलैक्स मिलेगा कि फॉर्म भरने के बाद सिर्फ तैयारी करनी और तब पेपर है। ये नहीं कि पेपर कैंसिल हो रहा है हर बार और 5 साल बीत गए और उसके बाद आपने जॉब की तैयारी छोड़ दी। इस बार ये रिलैक्स होगा कि आपका टाइम टू टाइम सारी चीजें होने वाली हैं, तो एक अच्छी चीज है, आप पॉजिटिव रहोगे। और हाँ, कोई भी अगर आपको गुमराह करता है ये वैकेंसी है, तो ये भैया मैंने आपको बिल्कुल एक्चुअल डाटा निकाल के दे दिया, ये 2019 का डाटा और ये भी 2019 की वैकेंसीज के बारे में बात हो रही है। सब यहाँ पर डेट चेंज करके आपको फेक बना रहे हैं। आज के टाइम पे यूट्यूब पे 90% लोग फ्रॉड का ही काम कर रहे हैं, मतलब फेक का काम कर रहे हैं। आपको अगर मैं बताऊं कि ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बता रखी है, फिजिकल क्या रहता है ये वो, तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, मोटी मोटी चीजें। आपका एग्जाम क्या रहता है मेरे भाई, तो एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट की रहती है, जीएस आपकी 40 नंबर की आती है, मैथ 30 नंबर की आती है, रीजनिंग 30 नंबर की आती है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग अगर बात करें तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे। और ये इसका सिलेबस दे रखा है।